मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये पति लोग है ना, एक बार किसी चीज के लिए ना कह देते हैं तो आखिर तक उनका ना ही होता है, फिर वो बिना कारण ही क्यों ना हो। एकदम बरोबर। कोमल भाभी, ये सारे पतिया ना ऐसे ही होते। लिसन लिसन, ये पति लोगों की चुगली करना छोड़ो, अभी आगे क्या करना है ये सोचो। करेक्ट, आगे सोचो। हे, क्यों ना हम गेम्स खेले? हाँ, अब दैट्स नाइस, पर उससे भी अच्छा कुछ करते हैं। क्यों ना हम अंताक्षरी खेलें? ओह नो अंजलि भाभी, अंताक्षरी इज सो बोरिंग। सही बात है। यस, आई हैव एन आइडिया। क्या? क्या? हाँ? बताती हूँ, एक मिनट। अरे जल्दी, कितनी देर, कितना इंतजार। ओके ओके, सुनिए। हाँ बोलिए। मैंने इसमें 6 चिट बनाए हैं। हाँ हर एक चिट में मैंने हमारे पतियों के नाम लिखे हैं। हम सब बारी बारी एक एक चिट उठाएंगे और जिसके भी पति का नाम इसमें लिखा होगा हम उनकी नकल करेंगे। अरे बबीता, स्टार्ट फ्रॉम यू। My God, me? कम ऑन। किसका है? किसका है? कोमल। कोमल, मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। हंस, तुम भी ना खाने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सोचता है क्या? कोमल, तुम्हें पता है ना, खाने के बिना मेरा दिमाग काम नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, अभी खाना नहीं दे रहे तो एटलीस्ट 10-12 ग्लास फालूदा ही दे दो। बस 10-12 ग्लास फालूदा? अगर 10-12 ग्लास कम लगते तो 2-4 ग्लास और बढ़ा दो। हंस, तुम भी ना। कोमल, सही बात है। चलो अंजलि भाभी, नेक्स्ट आपका टर्न। देखिए ना कौन है, जल्दी देखिए कौन है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ओए पापा जी। ओए मेरी रोशन, मेरी रोशन। अब बल्ले बल्ले, ओए पापा जी। ओए रोशन, मेरी मीठी लस्सी तो आज गन्ने के खेत की तरह क्यों ले आ रही है? ओए कुड़ियो, ऐ दस तू मैनू अपना गोगी कित्ते? गोगी? हाँ, गोगी तो खेलने गया है। ओए की गल्ला कर रही है? हाँ? तो फिर हो जाए। ओए हो जाए कुछ पार्टी शार्टी। रोशन, मैंने तेरे को कितनी बार मना किया, मेरे को पीना वीना पसंद नहीं है, बट तू नट्टी कम टू माने। ओए यार रोशन, तूने पूरा मजा बिगाड़ दिया यार। अच्छा कोई बात नहीं। ओए सुनियो, ये पीना नहीं तो अपनी नजरों से पिला दे यार। ओए कुड़ियो, पंगड़ा पा। बहुत अच्छा किया। अब किसका नंबर? कोमल भाभी। ओके, जल्दी जल्दी लीजिए, जल्दी। बताइए कौन है? यान एवड़े। अयो बबीता, 3 साल तक लेबोरेटरी में बैठ के मैंने तुम्हारे लिए गीत बनाया है। अयो, तुम्हारे बाल बोले तो कॉपर मेटल, तुम्हारे आंख बोले तो मैग्नेट, इसमें कीचा चला आता मैं। अच्छा है। तुम जब चुप रहती है तो बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, और जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बाहर गिर रहा है। हाँ? क्या बात कर रहे हो?
माधवी भाभी का नंबर आएगा। लीजिए ना, लीजिए जल्दी। ये लीजिए। हाँ हाँ। कौन है? अय्या जेठा भाई। दया दया दया, अरे इस टप्पू का क्या करूं मैं? अरे उसकी वजह से उस भिड़े की बातें सुननी पड़ती है मुझे। अब शांत हो जाइए, मैं टप्पू को समझा दूंगी। अरे वो भिड़े को कौन समझाएगा पर? हाँ, उनको तो कोई नहीं समझा सकता। हाँ? कुछ नहीं, आप अब डिनर कर लीजिए। अरे डोबी, रात के खाने को डिनर कहते हैं और अभी दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। पता है, ये रात का ही खाना गरम करके रखा है, फिर डिनर हुआ कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। नॉनसेंस। कैसा अच्छा लगा? अच्छा किया आपने। अच्छा चलो चलो चलो, अभी अभी किसका नंबर लगाना है? दया भाभी का या रोशन भाभी का? ओके जल्दी। अरे अंजलि, कहाँ हो तुम भाई? अंजलि, आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है तुमने? आज आपके लिए मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है। खाने में बना है डाइट आलू, पीने में बना है करेले का जूस और नाश्ते में बना है ड्राई स्प्राउट्स। अंजलि, भले ही तुमने मेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी बनाई है। मैं करता हूँ प्यार उससे, मैं करता हूँ प्यार उससे, शायद उसको हेट है। कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं, कुछ भी खिलाती है सोचती ही नहीं। जानम ये इंडिया गेट नहीं, एक लेखक का पेट है। चलो अब तो एक ही कपल बाकी है, मिस्टर सेक्रेटरी ऑफ गोकुल धाम, आइए। माधवी, ये क्या? टप्पू ने फिर से सोडी की खिड़की का कांच तोड़ दिया। क्या अभी क्यों उसको टोकते रहते हो आप? अरे हमारे जमाने में कैसे शिस्त प्रिय बच्चे हुआ करते थे, सुशील, विवेकी, संस्कारी। बस हो गई आपके जमाने की बात। अच्छा ये लो, ये बच्चों के ट्यूशन की फीस है, पूरे 12,000 है। इसको संभाल कर रखना। मैं क्या कहती हूँ, हाँ। इस बार हम सेकंड हैंड स्कूटर खरीद लेते हैं ना? अरे नहीं नहीं माधवी, ऐसे फिजूल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए ना, वो कितनी खटर हो गई हमारी स्कूटर, खरीदते हैं ना प्लीज। नहीं माधवी, जिद मत करो। मैं यहाँ रद्दी का 1-1 रुपया बचाता हूँ और तुम खर्च करने की बात कर रही हो। हमारे पति भले बोलते ना हो, लेकिन हमेशा उनके मन में ये बात रहती है कि 24 घंटे उनकी पत्नियां उनके सामने ही रहे और उनका और बच्चों का ध्यान रखे, बस। अरे उतना ही नहीं, जब हमारे हस्बैंड्स फ्री होते हैं तब बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, पर जब हम फ्री नहीं होते ना, ऐसे ही होता है। हाँ। और जब हम फ्री होते हैं तब उनके पास टाइम नहीं होता। एकदम सही कहा। हमारे हस्बैंड्स को ये समझना चाहिए कि वो लोग ऑफिस के काम से एटलीस्ट बाहर तो जा सकते। हम लोग पूरा दिन घर के कामों में कूप्ड अप रहते। कूप्ड अप मतलब घर के कामों में बंधे रहना, व्यस्त रहना। ओह अच्छा, बराबर है बबीता जी। मैं तो कहती हूँ हमारी सरकार को एक कड़क कायदा ही बना लेना चाहिए कि हर साल हर पति को अपनी पत्नी को बाहरगांव वैकेशन पे ले जाना ही पड़ेगा। 5-6 दिन के लिए तो 5-6 दिन के लिए, पर ले जाना ही पड़ेगा। और अगर पति लोग बाहरगांव वैकेशन में नहीं ले जाते हैं तो उनको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। गुड आइडिया दया भाभी। वैसे भी पति पत्नियों से उतना नहीं डरते जितना सरकार के टैक्स से डरते हैं। यू नो फ्रेंड्स, मैंने और एक बात नोट की है। जैसे अगर हमारे हस्बैंड्स को
कोई उनका पुराना दोस्त मिल जाता है ना तो देर तक उनके साथ गप्पे लगाते हैं और फिर बिना इन्फॉर्म के लंच या डिनर करके आ जाता है एंड फिर घर पे आके कहते मैं तो खाना खा के आया हूँ। और हम घर पे खाना बना के इंतजार करते भूखे बैठे रहते हैं। तारक का भी यही प्रॉब्लम है। अरे मोरा रोशन भी है वो अच्छा है। जैसे ही पार्टी शादी का मूड बनता है ना, बिना कुछ कहे अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है और पार्टी शादी करके आधी रात को घर लौटता है। लेकिन एक बात कहूँ, ऐसी खट्टी मीठी बातें तो होती रहती है, पर हमारे पति हमारा ख्याल भी बहुत रखते हैं, हाँ? हमें प्यार भी बहुत करते हैं। वैसे मेरे ये भी ऐसे ही है। माधवी भाभी, विनय भाई तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपकी कितनी मदद करते हैं। हाँ। ओहो, इससे मुझे एक किस्सा याद आया, बताऊं? एक दिन क्या हुआ ना, ये बिना वजह मुझ पे गुस्सा हो गए, तो मैंने भी गुस्सा जताया। मैंने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। फिर हाथ पैर जोड़कर मुझे मनाने लगे। माधवी, माधवी, अरे चुकी झाली बाबा, माफ कर मला। वो बच्चों की एग्जाम की वजह से थोड़ा टेंशन में था, इसलिए सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं आपकी पंचिंग बैग हूँ जो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो आप? अरे बोल रहा हूँ ना मैं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माधवी, माफी मांग लेना मैंने। अच्छा, तुम जो सजा दोगी ना वो मुझे मंजूर है। सच? सच, एजुकेशन की कसम। तो ठीक है, बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। एवढंच ना त्या कहते? बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। नहीं नहीं माधवी, एजुकेशन की कसम खाई है आपने। ठीक है। ऐसे नहीं, हाथ स्ट्रेट और कान को लगने चाहिए। अच्छा, मेरे नहीं, हाथ ऊपर स्ट्रेट और आपके कान को लगने चाहिए। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ओ, जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आपको ऐसे ही खड़े रहना है 5 मिनट तक। 5 मिनट? हाँ। ये औरतों से पंगा ही नहीं लेना चाहिए। हाँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि औरतों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। कळलं आता? आई आई सोनू आई, माधवी काहीतरी सांग ना तुम्ही। आई, बाबा ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे उनको किसी ने पनिशमेंट दी हो? नहीं का, वो सीलिंग साफ कर रहे हैं। ये इनको मैं कब से कह रही हूँ कि हाथ में झाड़ू ले लो, हाथ से साफ मत करो। आहो, हाथ खाली है ना। असं करता थे। मैं झाड़ू लेकर आती हूँ, तू काय बघते? चल हाथ पाय धुवायचे। और उसके बाद से ये मुझ पर सोच समझ कर गुस्सा करते हैं। बराबर है, क्योंकि भिड़े भाई को पता चल गया कि स्त्री शक्ति के सामने उनका कुछ नहीं चलेगा। अरे भिड़े भाई को ये भी पता चल गया कि चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो इस परीक्षा में फेल ही होने वाले हैं। एक बार मैं भी हंस पे बहुत गुस्सा हो गई। क्यों? मुझे घर की साफ सफाई करनी थी, तो मैंने हंस को कहा, हंस हंस, घर की साफ सफाई करनी है, प्लीज मेरी मदद करोगे? हाँ कोमल, बोलो क्या करना है, मैं और गोली दोनों तुम्हारी मदद करेंगे। सो स्वीट। मम्मी डोंट वरी, सब हो जाएगा। गुड, तो फिर किचन से शुरू करते हैं। या चलो गोली। अरे इसे साफ नहीं करना है, किचन साफ करना है। कम ऑन कम ऑन। अरे गोली। कोमल तुम फोन देखो, हम लोग किचन देखते हैं। ओके थैंक यू। हेलो, कुछ देर बाद फोन रखकर जब मैं किचन में गई तो मैंने क्या देखा? हंस, गोली,
कर दिया तुम दोनों ने? कोमल, तुमने ही तो कहा था ना किचन साफ करने को। फ्रिज से शुरुआत कर दी है हमने। हाँ। ले, हाथी भाई और गोली ने पूरा फ्रिज की साफ सफाई कर दी। उस दिन साफ सफाई छोड़कर मुझे खाने की चीजें लाने के लिए मार्केट जाना पड़ा। बेचारे कोमल भाभी। अरे गुस्सा करना जायज नहीं है। आपको पता है एक बार तारक ने क्या किया था? क्या? आप सब तो जानते हैं ना कि तारक की सेहत का मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें जो चीज मैं खाने पीने के लिए ना कहूँ, वही चीज उन्हें छुप छुप के खानी पीनी होती है। एक बार मैंने मेहमानों के लिए जूस बना के बॉटल में फ्रिज में रखा था। मैंने तारक से कहा था कि तारक आप ये जूस नहीं पिएंगे, और अचानक आधी रात को कोल्ड ड्रिंक के 2 घूंट मिल जाए। अरे पर मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक है। अरे वाह, भला अंजलि, मेहमानों के लिए तो लाके रखा तुमने। क्या ये? काढ़ा है ये। पियो तुम धोखेबाज। बेचारे मैं तो साहब। सच में दया भाभी, उस रात तारक का मुंह देखने जैसा था। अरे अरे, और ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार रोशन रात को पार्टी शार्टी करके आया और फिर कह रहा था कि आज तो मजा आ गया यार। रोशन चुप थे जा, गोकी उठी जैसे। सॉरी पुत्र, सॉरी। अब मेरी सोनी है, मेरी हीरी है, मेरी दिलपरी है, और तू ये डिसाइड कर कि तेरे लिए आसमान से चांद लेके आऊं या सितारे। मैं अभी फुर्र करके जाऊंगा और लेके आ जाऊंगा। अभी के लिए तो सिर्फ शांति चाहिए, और अभी सो जा, कल सुबह बात करेंगे। और नहीं सोनिया, नहीं, अब तुम मुझे हुक्म कर। आज तो मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो बोल सोनिया, करो कम। रोशन भाभी, आपने सोडी भाई को क्या करने का हुक्म दिया? दया भाभी उसका सारा नशा उतर जाए वैसा काम दिया। मेरी सोनिया, मुझे माफ कर दे और बाकी के कपड़े मशीन में धो दे, और मैं कान पकड़ता हूँ, आगे से कभी पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। भाई का सारा नशा धुलाई में धुल गया। बराबर है, पार्टी सार्टी करने की यही सजा होनी चाहिए। एकदम बराबर। ये बात। वैसे दया भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। एक दिन अय्यर ने तो हद कर दी। मैंने लैपटॉप कहाँ पर रखा? ये रहा। अरे अय्यर, तुम अभी तक निकले नहीं? बस बबीता, निकल ही रहा हूँ, बहुत लेट हो गया हूँ। बाय। 1 मिनट। तुम ऐसे जाओगे ऑफिस? ऐसे मतलब? तुमने ये क्या पहना हुआ है? वरना टुवाल लपेट के चले जाते। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि साइंटिस्ट लोग थोड़े भुलक्कड़ होते हैं। थोड़े? अय्यर तो कई बार बहुत कुछ भूल जाता है। अरे टप्पू के पापा ने तो एक बार हद ही कर दी। मुझे क्या है, खाना बनाने में लेट हो गया, तो वो तो गुस्से में एकदम धुआं धुआं हो गया और किचन में आ गया। दया, तुझे पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और कितनी देर। टप्पू के पापा, खाना तैयार ही है। ये देखिए, ये सब्जी ये तैयार है, इसमें खिचड़ी है, वो तैयार है, और ये भाखरी देखिए हो ही गई है। बस एक आखिरी भाखरी सेक रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, मैं अभी फटाफट सब खाना लेकर आती हूँ। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपनी आखिरी भाखरी लेके आ, तब तक मैं बाकी सबको लेके जाता हूँ। चल। अरे मैंने कहा कि गरम है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने टप्पू के पापा को कहा, टप्पू के पापा, आपको खाना मेरे ही हाथों से खाना था, तो चलो प्यार से बोल देते, ऐसे उंगलियां जलाने की क्या जरूरत थी?